मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है स्वस्थ एवं सात्विक संतान प्राप्ति हेतु माता पिता ने कौन से प्रयत्न करने चाहिए। धर्मधारा की सत्संग श्रृंखला में हम उत्तम संतति की प्राप्ति हेतु 16 संस्कारों के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और इसी क्रम में इस विषय अंतर्गत एक दिवस पूर्व के सत्संग में 16 संस्कारों के प्रथम 3 संस्कारों के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 16 संस्कारों में से प्रथम 3 संस्कार अंतर्गर्भ संस्कार हैं एवं अगले 6 संस्कार बाह्य गर्भ संस्कार हैं और वे इस प्रकार हैं: जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा विद्या आरंभ या कर्णवेद। ये कर्म गुणाधान संस्कार कर्म के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन संस्कार कर्मों के माध्यम से शिशु के गुण संवर्धन हेतु मंगल कामना की जाती है। आज के सत्संग में हम इन 6 बहिर्गर्भ संस्कारों के विषय में जानेंगे। दैवी जगत से शिशु का अनुसंधान बढ़े एवं ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि से वह भली भांति परिचित होकर दीर्घ काल तक इस लोक का भोग करते हुए आध्यात्मिक प्रगति करे एवं सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियों से एवं आसुरी लक्षणों से उसका रक्षण हो, यही इन संस्कारों का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम जातकर्म संस्कार के विषय में जानेंगे। नवजात शिशु के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की कामना हेतु किया जाने वाला यह चतुर्थ संस्कार है। नवजात शिशु के नालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है और वर्तमान काल में शिशुओं का जन्म प्रसूति गृह अर्थात चिकित्सालय में होने के कारण यह संस्कार लुप्तप्राय सा हो गया है और कहीं कहीं इसे नामकरण संस्कार के साथ किया जाता है। गर्भाशय का जल भ्रूण के मुख द्वारा उसके पेट में प्रवेश करता है, वह अभक्ष्य होता है, इसीलिए उसके भक्षण को उदक प्राशन आदि दोष माना जाता है। जातकर्म विधि का मुख्य उद्देश्य उदक प्राशन आदि से गर्भ संबंधी दोषों का निवारण हो एवं पुत्र मुख देखने से पुत्र पिता ऋणत्रयी अर्थात पितृऋण, ऋषि ऋण तथा समाज ऋण से मुक्त हो। इस संस्कार कर्म अंतर्गत संसार में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले शिशु को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत अर्थात घी मंत्र के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद मधु का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के पश्चात पिता बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके पश्चात शिशु को स्नान करवाकर माता बालक को स्तनपान कराती है। इस विधि के लिए जनना शौच लागू नहीं होता है। 5वां संस्कार कर्म है नामकरण। नवजात शिशु को उचित नाम प्रदान करने हेतु जन्म के 11वें, 12वें या 13वें दिवस किया जाने वाला यह पंचम संस्कार है। इस संस्कार कर्म का मुख्य उद्देश्य है शिशु को जन्म नाम के साथ ही एक सांसारिक पहचान देना तथा उसमें बीज से और गर्भ से आए पापों का शालन कर आयुष्य की वृद्धि हेतु एवं सर्व व्यवहार सिद्ध होने के लिए परमेश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न करना। इस संस्कार कर्म के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत्प्रयास किया जाता है। संध्या विधि के समय बालक को अपना जन्म नाम का उच्चारण करना पड़ता है। इसी प्रकार जन्म पत्रिका बनाने के लिए जन्म नाम की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही अनेक विधियों के लिए भी जन्म नाम लेना पड़ता है।
शेष व्यवहारों के लिए व्यवहारिक नाम प्रचलित रहता है। संस्कार कर्म के दिवस जन्म सूतिका का शुद्धिकरण भी किया जाता है। यदि प्रसूति कार्य घर में ही हुआ हो तो उस कक्ष को लीप पोत कर धोकर स्वच्छ किया जाता है। शिशु तथा माता को भी स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसी के साथ इस विधि के समय गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, नंदी श्राद्ध एवं होम किया जाता है तथा कांस्य पात्र में चावल रखकर उस पर शिशु का नाम लिखा जाता है। ऐसे धार्मिक विधियों से वातावरण में दिव्यता निर्माण होने से अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति होती है। शिशु के नाम का चुनाव कैसे करें, इस संबंध में भी हमारे धर्मशास्त्रों में विस्तृत जानकारी दी गई है और यह शास्त्र हम आपको पुनः किसी सत्संग में विस्तार से बताएंगे। किंतु यहाँ एक तथ्य अवश्य स्पष्ट करना चाहूँगी कि आजकल अज्ञानता, पाश्चात्यवाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के रंग में रंगे हिंदू अपनी संतानों के नाम पिंकी, टोनी, डॉली, मिक्की, रॉकी, रोशन, रेहाना, शायरा जैसी ईसाई या मुसलमानी नाम रखते हैं जो कि तमोगुणी होते हैं। अपनी संतानों का नाम रखते समय यह ध्यान रखें कि वे सात्विक एवं संस्कृत तथा तत्सम भाषा से संबंधित हो, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है एवं उससे निकली हुई भारतीय भाषाएं भी सात्विक होती हैं। अतः कुछ नूतन नाम रखने के क्रम में अपनी संतानों को तमोगुणी नाम ना दें, इसका भी शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत नक्षत्र अनुसार आध्यात्मिक अर्थ वाले नाम रखें, जैसे चैतन्य, भक्ति, आनंद, शांति, कृपा, शरण इत्यादि। ऐसे नाम रखने पर उस शिशु पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं उसे बुलाते समय आपको भी आनंद मिलेगा। उसी प्रकार आजकल एक और अनुचित चलन महानगरों में प्रचलित हो चुका है और वह है विशुद्ध भारतीय नामों का पाश्चात्यकरण की आड़ में उसका सत्यानाश करना। जैसे भूमिका को भूम्स, राकेश को रिकी, कृपा को कृप्स, ऐश्वर्या को ऐश, दिग्विजय को दिग्ज इत्यादि बुलाना, जो कि अनुचित है। अतः ऐसा करना टालें। ध्यान रखें, नाम को विकृत करने से उसके स्पंदन बिगड़ जाते हैं एवं उसका प्रभाव जो उस नाम को बुलाते हैं उसे भी पड़ता है तथा जिसके नाम को विकृत किया जाता है उसे भी पड़ता है। क्या आपने किसी मुसलमान को हिंदू नाम रखते हुए देखा है? क्या किसी ईसाई को अपनी बालिका का नाम दुर्गा रखते हुए सुना है? तो आप अपनी पुत्री को पिंकी, डॉली, मैरी इत्यादि क्यों बुलाते हैं? आप में स्वधर्माभिमान एवं स्वभाषाभिमान इतना न्यून क्यों है? आपकी विवेक क्यों नष्ट हो गई है? क्यों आप उनकी तमोगुणी संस्कृति, संस्कार, भाषा एवं कृतियों का अंधा अनुकरण करने में अपना बड़प्पन समझते हैं? क्यों अपने धर्म, भाषा, संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं? आपको क्या लगता है, आपकी इन कृतियों से आपकी आने वाली पीढ़ी आपको आदरपूर्वक स्मरण करेंगी? वस्तुतः जब आपकी भावी पीढ़ी को ज्ञात होगा कि आपने भारतीय संस्कृति की शरण में योगदान दिया है तो वे आपसे घृणा करेंगे। इस तथ्य का सदैव ध्यान रखें एवं समय रहते अपनी प्रवृत्ति में सुधार कर इस महान दैवी संस्कृति का रक्षण कर ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। निष्क्रमण संस्कार शिशु के दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करने की कामना के लिए जन्मदिन से तीसरे माह के जन्मदिन अथवा जन्म नक्षत्रों पर किया जाने वाला यह षष्ठम संस्कार है। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे माह इस संस्कार को कराने का विधान है, क्योंकि 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है। इसीलिए प्रायः 3 मास तक उसे अत्यधिक सावधानी से घर में रखना चाहिए। साथ ही शिशु का सूक्ष्म वलय सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियों के आक्रमण को सहन करने में
असमर्थ होता है। इसीलिए उसे थोड़े काल बाह्य जगत से संपर्क में नहीं रखा जाता और चौथे मास से धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने दिया जाता है। आजकल इस संबंध में भी एक अनुचित चलन देखने को मिलता है। शिशु के जन्म होते ही माता पिता उसके छायाचित्र सामाजिक जालस्थान में डाल देते हैं, जो कि अनुचित है। जन्म के समय के छायाचित्र में शिशु का सूक्ष्म वलय अर्थात ऑरा स्पष्ट रूप में दिखाई देता है और जिसे सूक्ष्म का ज्ञान हो और यदि उसकी प्रवृत्ति द्वेषपूर्ण हो तो वह उस शिशु पर सूक्ष्म स्तर पर आघात भी कर सकता है, या जिन्हें अनिष्ट शक्तियों का तीव्र कष्ट हो तो उनकी कुदृष्टि भी उस शिशु को लग सकती है और ऐसे सूक्ष्म आघातों के लिए नवजात का सूक्ष्म देह या सूक्ष्म वलय सिद्ध नहीं होता है। अतः शिशु का छायाचित्र भी समाज को 3 माह पश्चात ही दिखाएं तो उचित होगा। हाँ, उसे अपने निकटतम शुभचिंतकों को अवश्य दिखा सकते हैं, परंतु प्रयास करें कि उसे भी कम से कम 5 दिवस पश्चात ही दिखाया जाए। आप समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार हम 16 संस्कारों का पालन तो नहीं करते, अपितु अपनी संतानों को आध्यात्मिक कष्ट हो ऐसी कृतियां अपनी विवेक शून्यता के कारण अवश्य करते हैं, एवं उसके बड़े होने पर वह किस प्रकार से कष्ट में है या आपको अपने व्यवहार से कष्ट दे रहा है, यह आप अवश्य बताते रहते हैं। तो ध्यान रखें, आप जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे। अतः शिशु के जन्म से लेकर उसके लालन पालन तक के सभी संस्कार कर्मों का योग्य रीति से माता पिता ने अभ्यास करना चाहिए तथा उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित ही उत्तम संतति की प्राप्ति होगी एवं ऐसे संतति से आपको सुख, ऐश्वर्य एवं कीर्ति सभी की प्राप्ति होगी। अन्नप्राशन संस्कार। शिशु को माता के दूध के साथ अन्न को भोजन के रूप में प्रदान करने हेतु जन्म के पश्चात 6वें माह में किया जाने वाला यह 7वां संस्कार है। इस संस्कार से माता के गर्भ में हुए मल मूत्र आदि भक्षण दोष नष्ट होता है। पुत्र के लिए 6ठा अथवा 8वां माह तथा कन्या के लिए 5वां या विषम संख्या वाला माह अन्नप्राशन हेतु उपयुक्त होता है। वस्तुतः शिशु को जब पेय पदार्थ जैसे दूध या फलों के रस आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो वह शुभारंभ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्म अनुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। शिशु को दांत निकल आने पर उसे खाद्य पदार्थ दिया जा सकता है। उसी अनुसार अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है, किंतु आज यह संस्कार भी नाम मात्र ही दिखाई देता है। अगला संस्कार कर्म है मुंडन या चूड़ा कर्म या चौल कर्म संस्कार। शिशु के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास की कामना से जन्म के पश्चात प्रथम, तृतीय अथवा 5वें वर्ष में शुभ घटिका देखकर किया जाने वाला यह 8वां संस्कार है। यहाँ बता दें, कहीं कहीं यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय या 5वें वर्ष में भी किया जाता है। इस संस्कार अंतर्गत शिशु के सिर के बाल प्रथम बार उतारे जाते हैं। चूड़ा अर्थात पुरुष की शिखा या चोटी। यह शिखा सिर पर सहस्रार चक्र के स्थान पर रखी जाती है। इस स्थान पर स्थित केश छोड़कर शेष केश कटवाने की क्रिया को चौल कर्म अथवा चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार कहते हैं। वैदिक अनुष्ठानों में उपनयन तथा अन्य धार्मिक विधि में शिखा का अत्यधिक महत्व है। आयु, बल एवं तेज की वृद्धि हेतु चौल कर्म किया जाता है। शिखा के कारण विश्व की सत्वप्रधान लहरियों को ब्रह्मांड द्वारा अंदर प्रवेश करने में सहायता मिलती है। जिस प्रकार दूरदर्शन का एंटीना कार्य करता है, उसी प्रकार चोटी या शिखा कार्य करती है। किंतु आज की मैकाले शिक्षित हिंदू पुरुषों को शिखा रखने में लाज आती है, परंतु वे शास्त्रविहीन गलबंद अर्थात टाई पहनने में गर्व अनुभव करते हैं, जिससे यथार्थ में शारीरिक हानि पहुंचती है। इससे ही धर्मग्लानि किस पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है, यह समझ में आता है। पूर्व काल में त्रिवर्णियों के लिए शिखा रखना अनिवार्य होता था। धर्म प्रसार के मध्य
कई बार तीर्थ क्षेत्रों में चौल कर्म संस्कार करते हुए मैंने यह भी देखा है कि कुछ माता पिता इस संस्कार को मात्र करना है इस हेतु करते हैं एवं अपनी संतान का केश थोड़ा सा कटवाकर विधि संपन्न करवा देते हैं। जब मैंने उनसे ऐसा अधर्म करने का कारण जानना चाहा तो वे कहने लगे कि मुंडे हुए सिर में मेरा पुत्र अच्छा नहीं दिखेगा और वह एक अत्यंत सुप्रसिद्ध कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ता है जहां मुंडे हुए सिर देखकर सब हंसेंगे, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि सत्य तो यह है कि गर्भ से आए हुए सिर के केश अशुद्ध होते हैं, उनमें सूक्ष्म अनिष्ट काला आवरण रहता है और वे झड़ते भी रहते हैं। इससे शिशु की तेज की वृद्धि नहीं होती है, अतः उन केशों को मुंडवाना ही चाहिए और शिखा रखनी चाहिए। विद्या आरंभ संस्कार जातक को उत्तम विद्या प्रदान करने की कामना से किया जाने वाला यह नवम संस्कार है। जब बालक या बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। इसमें समारोह के माध्यम से जहाँ एक और बालक में अध्ययन का उत्साह उत्पन्न किया जाता है, वहीं अभिभावकों एवं शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र एवं महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ ही श्रेष्ठ जीवन के मूल्यों का भी बोध और अभ्यास कराते रहें। व्यास स्मृति अनुसार कर्णवेध यह नवम संस्कार है। यह संस्कार कर्णेंद्रिय में श्रवण शक्ति की वृद्धि हेतु कान में आभूषण पहनने एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु किया जाता है। विशेषकर कन्याओं के लिए यह विधि अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसमें दोनों कानों को वेधकर उनकी नस को ठीक रखने हेतु स्वर्ण का कुंडल धारण करवाया जाता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्या आरंभ या कर्णवेध, ये 6 संस्कार 5 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाते हैं। बाल्यकाल में ही मनुष्य में संस्कारों का बीजारोपण करना सहज होता है, अतः ये संस्कार अल्पायु में संपन्न कराए जाते हैं। जन्म से पूर्व एवं उसके पश्चात किए जाने वाले इन संस्कार कर्मों के उद्देश्य इस प्रकार हैं: बीज दोष न्यून करना, गर्भदोष न्यून करना, माता एवं गर्भस्थ शिशु का अनिष्ट शक्तियों से रक्षण करना, अपनी संतानों में योग्य वैदिक संस्कारों का बीजारोपण करना तथा शिशु के सार्वभौमिक अर्थात व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक प्रगति हेतु मंगल कामना करना। उपनयन तथा वेदारंभ संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रारंभ में प्रायः साथ साथ होते हैं। समावर्तन और विवाह संस्कार गृहस्थाश्रम में जाने से पूर्व होते हैं। श्राद्ध या अंत्येष्टि या मृत्योत्तर कर्म अंतिम संस्कार है। कल के सत्संग में हम शेष 7 संस्कारों के विषय में जानेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।